औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और ज़िक्र भी कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर तरह की जो है ना आसानियाँ पैदा फरमा दे, आपको तमाम मुश्किलात से निजात फरमा दे और जितनी भी बीमारियां हैं उनसे निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपके साथ जो है इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम की कुछ मेरिकल स्टोरीज़ जो हैं वो शेयर करूँगी जो कि सच्ची हैं। और जो है बहन भाई हैं इसमें वो आज की जो है ना वो दो बहनों की स्टोरी है और शॉर्ट सी स्टोरी है कि जिनको जो मेरे फॉलोअर हैं जिन्होंने मुझसे जो ना 7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र लिया और 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम का ज़िक्र लिया, तो उन्होंने करना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। जो पहले नंबर पे बहन है वो बताती हैं कि जब उन्होंने 7000 का ये अस्तगफिरुल्लाह का अमल शुरू किया और 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू किया तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा और काफ़ी दफ़ा उन्होंने बताया कि मैंने इसको स्किप भी किया। कोई शैतानी वसवसा आ जाता था कि आपको इस ज़िक्र से क्या मिलेगा, या फिर कोई ना कोई परेशानी सोच आ जाती थी जिसकी वजह से मेरा ज़िक्र जो था वो स्किप हो जाता था। लेकिन कहती हैं कि मेरे ज़िक्र स्किप भी होता था, लेकिन मैं जब अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करती थी और दुरूद इब्राहिम का ज़िक्र करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। ज़हनी सुकून इतना मिलता था कि जिसकी जो है ना वजह से मैं बहुत ज़्यादा और मोटिवेट हुई कि मुझे ये ज़िक्र जो है ना करना चाहिए, इसमें कुछ है। वो बताती हैं कि फ़िनंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा उनके चल रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उनके जो हस्बैंड हैं वो भी काफ़ी बार कोशिश कर चुके थे अपने कारोबार के लिए भी, वो भी नहीं बना। फिर जॉब के लिए कोशिश की, वो भी ना बनी। और जो है जमा पूंजी जो थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो बस फिर कहती हैं, बताती हैं कि ये डूबते को तिनके का सहारा जो है ना वो मैंने इस जो इस्तग़फ़ार को जब लाजिम पकड़ा, मैंने कहती हैं कि जब मुझे अस्तग़फिरुल्लाह का ज़िक्र करने से सुकून मिला तो मैंने बेशक स्किप किया कुछ दिन बीच में, लेकिन मैंने फिर जब अंदर से मुसम्मिम इरादा बनाया कि इंशाल्लाह मैं ये ज़िक्र करूँगी और स्किप नहीं करूँगी, इनके नागा नहीं करना, अगर हो भी गया ना तो उसको अगले दिन पूरा करना है। तो कहती जब मैंने ये अपना इरादा पक्का किया कि इंशाल्लाह कुछ भी हो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना है या नहीं देना, या जितना भी देना है कम देना है ज़्यादा वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़रूर इस्तग़फ़ार करेंगे। और जो है ना एक जो मैं आपको मीन वो सबको ही बात कहती हूँ कि दिल से दूसरों को माफ़ कर दें और माफ़ी मांग लें। ठीक है, ये एक छोटा सा देखने कहने को अमल है लेकिन बहुत बड़ा ये अमल है। इसी तरह उन्होंने किया, अभी उन्होंने 1 माह ही रेगुलर किया था इसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को एक बहुत अच्छी जगह से कॉल आ गई जॉब के लिए, और जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि जितना हम कारोबार में इन्वेस्ट करके भी नहीं कमा सकते थे उससे भी ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और कहती इसके साथ जो हमारे घर में घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े थी वो भी सारे ख़त्म हो गए और इतनी ज़्यादा रिज़्क़ में बरकत हो गई, इतनी फरावानी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे हस्बैंड जॉब के साथ उन्होंने कारोबार भी स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो कहती मेरा अब इतना ईमान पुख्ता हो गया है कि अल्लाह पाक ने मेरी ख्वाहिशात तो पूरी कर दी हैं, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं इस्तग़फ़ार अब पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगी और दुरूद इब्राहिम भी जो है ना वो भी नहीं छोड़ूंगी, बढ़ती रहूँगी इसको। तो इस बहन ने जो है ना 7000 मरतबा का जो अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र अपनाया और 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम। अभी मैं आखिर में आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह उन्होंने किया। तो अभी एक और बहन है हमारी, उन्होंने भी ज़िक्र किया, वो भी मेरी फॉलोअर हैं, उन्होंने भी जो है ना उनको भी मैंने बताया कि आप 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार करें
اور 313 मरतबा जो है ना दुरूद इब्राहिम से स्टार्ट करें आप। तो माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में कुछ थी छोटी मोटी परेशानियाँ, और ज़हनी जो सुकून था वो भी इतना ज़्यादा मिला। वो भी बताती हैं माशाल्लाह कि उन्हें ये बताती हैं कि मुझे जो बात बात में कभी गुस्सा आता था वो मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो गई कि सामने वाला कोई कुछ बोल भी रहा हो ना तो मैं बड़ी रिलैक्स रहती हूँ। और कहती देखने वाले बताते हैं मुझे कि आप में एक ना बड़ा चेंज आ गया, आपकी तबीयत में एक ठहराव आ गया। फिर बताती हैं कि मैं कुछ परेशानी भी हो ना तो मैं परेशान नहीं होती। ये कि परेशानी होती थी पहले तो वो सोचता रहता है, बंदा सोचता रहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई परेशानी भी हो तो मैं ऐसे रिलैक्स होती हूँ। फिर देखिए कि अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र ने उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी शुरू कर दी। कुछ फ़ाइनेंशियल जो मसले हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला ने असबाब बनाने शुरू कर दिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहती है कि अल्लाह ने मुझे ज़हनी सुकून बहुत अता फ़रमा दिया है। इतना ज़हनी सुकून अता फ़रमाया है कि इससे पहले मैंने वो नहीं देखा। फिर एक और उन्होंने बहुत प्यारी बात बताई कि माशाल्लाह जब उन्होंने 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया, इस पे उनकी गिरफ्त हो गई, उनका कल्ब चलने लगा। तो फिर उन्होंने खुद से जो है ना पूछा कि मैं क्या पढ़ सकती हूँ 500 मरतबा। तो ये परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। चले एक जो आपका मेंटोर है, आपका कोई टीचर है, गाइड कर रहा है, तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं। तो उनको फिर बताया था कि अगर आप इसको कम नहीं करेंगे, अगर इजीली इतना पढ़ रहे हैं तो इसी को पढ़ते रहें। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आपका दिल चाहता है, मोहब्बत है कि और सुकून मिलता है कि इससे मैं ज़्यादा कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। माशाल्लाह अब वो 500 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ रही हैं और 7,000 मरतबा माशाल्लाह माशाल्लाह इस्तग़फ़ार कर रही हैं। तो माशाल्लाह उनकी भी ज़िंदगी में बहुत सुकून है माशाल्लाह। और अभी जो उन्होंने बताया कि माशाल्लाह उनकी थोड़ी एज ज़्यादा है, तो अभी कहती हैं वो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि माशाल्लाह इतना चेहरे पे नूर है, लगता है कि वो कहती हैं कि जैसे ना आपको ना यानी कि आपको ना जवान होती जा रही है ना, रिवर्स हो रही हैं। तो ये सारी जो है ना ज़िक्र की ताकत है, आपका यकीन होना चाहिए, आपका इत्मीनान होना चाहिए, आप मुखलिस होगी नीयत, नेक नियति के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना जितने भी और मेरे बहन भाई कर रहे हैं ज़िक्र, जिनको भी हाफ़ हाफ़ कामयाबी मिल गई, बाकी अभी कुछ रहती है, वो भी इंशाल्लाह उन्हें सारी मिलेगी। तो अभी मैं बता देती हूँ, जो पहले वाली बहन है उन्होंने ज़िक्र किस तरह किया था और जिनका ये मैंने बाद में ज़िक्र किया है उन्होंने किस तरह किया है। जो पहले वाली बहन है उन्होंने ज़िक्र उनको बताया था कि 7,000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र आपने करना है। इस्तग़फ़ार की कोई भी आप दुआ ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन ये कि अस्तगफिरुल्लाह कहना बहुत ही माशाअल्लाह आसान है। तो ताकत में ये बहुत भारी है, लेकिन बोलने में ये बहुत ही आसान लफ्ज़ हैं। इस तरह ये दिल के दाग धोता है, दिल की गंदगी को इस तरह साफ़ करता है, इस तरह दिमाग की गंदगी को दूर करता है कि नाज़रीन आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप बेशक कितने भी गुनाहों से भरे हुए हैं, आप नहीं छोड़ना, अपनी गुनाहों को नहीं छोड़ सकते। आप मज़बूत नहीं है कि आपके गुनाह आपसे बार-बार होता है। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ का आप पक्का इरादा कर लें कि आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। बेशक अगर आपकी अटेंशन उधर नहीं ना हो रही, मुकम्मल तवज्जो से नहीं कर रहे, लेकिन आप फिर भी दिल से इरादा कर लें कि मैंने अस्तगफिरुल्लाह इसका ज़िक्र इतनी दफ़ा डेली करना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह पाक जो है ना आपके दिल पे जो जो इस्तग़फ़ार की आहिस्ता-आहिस्ता बारिश होना शुरू होगी ना, तो इंशाल्लाह जितनी भी इसके ऊपर गुनाहों की गंदगी है, वो धुलना शुरू हो जाएगी, शैतान दूर होना शुरू हो जाएगा। नहूसतें जो थी वो गुनाहों की वजह से आपके इर्द-गिर्द मंडला रही थी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। जो इस्तग़फ़ार की बारिश आपके दिल पे होगी, दिमाग पे होगी, आपके रूहानी बदन पे होगी ना, तो फिर देखिएगा कैसे आपका दिल साफ़ होता है, दिमाग आपका साफ़ होता है और जितना भी आपका रूहानी जिस्म पे जितनी भी नहूसतें होती हैं वो सारी धुल जाएंगी। जब ये सारी सफाई हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको जो है ना मेंटली जो रिलैक्सेशन है वो फील होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप ना बहुत अच्छे हो गए हैं, आप मज़ीद इससे बढ़ कर काम कर सकते हैं। फिर और आपको बताती है कि जब आप इस्तग़फ़ार के साथ दुरूद इब्राहीम को लाज़िम रखते हैं ना, पक्का इसको करते हैं 313 कम अज़ कम रिसाइट करते हैं इस 313 मरतबा। तो बिलीव करिए कि जो कायनात के राज़ो अमूर है ना, वो भी आप पर जो है ना खुलना शुरू हो जाते हैं। खुद ब खुद अल्लाह ताला ना आपके जो ना आपको इल्म दे रहे होते हैं, इन कलाम की जो है ना बरक़ात से।
تو یہ جب آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے نا تو پھر آپ بھی بیان کریں گے، جس طرح میں بیان کرتی ہوں، میرے بہن بھائی جو کر رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، بڑے پکے ارادے سے ساتھ لگے ہوئے، بلیو کریے آپ کبھی ان سے خود ملے نا تو آپ کو لگے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ مجھے پتا آپ سارے بہن بھائی اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن میرے کچھ بہن بھائی جیسے 100 میں سے جو 10% ہے نا وہ بہت ڈسہارڈ ہے۔ تو جتنے بھی آپ ڈسہارڈ ہے نا، آپ نے ایک دفعہ دل لگا کے میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ استغفار کے اور درود ابراہیم کی طرف آ جائیں، اور بڑے بڑے وظائف نہیں کر سکتے تو یہ دو وظائف آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھیں، تلاوت کریں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، سورۃ بقرہ پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات آپ تلاوت کریں، کچھ بھی کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، مان پڑے، وہ آپ سارے جو ہے نا روٹین کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں برکت کے لیے جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں، لیکن استغفار اور درود ابراہیم کے لیے اپنا ٹائم فکس کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی جلدی روحانیت دیں گے، آپ کے مسئلے مسائل سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنوں میں فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی روحانیت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور کچھ بہن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ وقت ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا آپ کی جو خواہش پوری کرنی ہے۔ تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو ذکر کرتے ہیں اور نفع نقصان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ اب میں ذکر کر رہا ہوں، میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میرا اللہ جو میرے ساتھ کرے گا انشاءاللہ وہ میرے کے لیے بہترین ہوگا۔ تو جو اب آپ ذکر کرتے ہوئے اپنے معاملات ٹوٹلی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر جلدی فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت جلدی ملتا ہے۔ تو جب ذکر کریں گے آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی نہیں فائدہ ہو رہا، ابھی ایک ذرا بھی فرق نہیں پڑا، یا مجھے اتنے مہینے ہو گئے ہیں، یا مجھے سال ہو گیا ہے، یہ جب سوچیں گے نا تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیے نا آپ کو اعتبار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، لیکن آپ منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اعتبار ہے، لیکن جب آپ کے دل میں یہ سوچ آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ آپ دوگلا پن آپ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کائنڈلی آپ نا بالکل اللہ پہ چھوڑ دیا کریں، اپنے حصے کی کوشش کر کے بالکل اللہ پہ چھوڑیں، دیکھیے گا کیسے آپ کے کام سیدھے ہوتے ہیں۔ اور باقی جو اپنے اعمال پر بھی توجہ دیں، انشاءاللہ بہت جلدی کرم ہوگا۔ تو ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ استغفر اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ ویسے آپ استغفر اللہ کی کوئی بھی دعا جو ہے نا بڑی وہ بھی ریسائٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اتنا زیادہ ٹائم ملے گا۔ استغفر اللہ جو ایک جامع اور مختصر استغفار ہے کہ اللہ سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، اور جو اس کا مفہوم ہے اس پہ آپ نے پکے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ توبہ کرنی ہے، شرمندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، جو اپنے گناہ ہے وہ جان بوجھ کر کیے ہیں اور جو انجانے میں کیے ان سب کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ کے سامنے رونا ہے کہ اللہ معاف فرما دے۔ پھر باقی جو آپ کے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں، انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، وہ تو آپ کو ان سے ہی معافی مانگنے پڑے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کریں گے۔ یہ اسی لیے وہ میں کہتی کہ معاف کر دو اور معافی مانگ لو۔ باقی جو نیکیاں جو ہے نا ان کو بڑھائیں اور ذکر کریں بہت جلدی، کہ بے شک اب آپ اس ذکر کو رزق کے لیے کر رہے ہیں، جاب کے لیے کر رہے ہیں، رشتوں کے لیے کر رہے ہیں، بچوں اولاد کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں برکت ہو، رزق ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے تو تب بھی کریں۔ اور اس کے علاوہ زندگی کا کوئی بھی ناممکن کام ہے نا اس کے لیے بھی آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو 7000 مرتبہ کا جو استغفر اللہ کا ذکر ہے آپ ایک سیٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں، آلموسٹ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے نا ہاف این آور جو لگے گا آپ کو، یعنی کہ 1.5 گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا آپ کو۔ تو جو بہت بھی سلو کریں گے ان کو 2 گھنٹے لگیں گے۔ تو اگر آپ 2 گھنٹے ایک دفعہ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ اس کو اپنے طریقے سے مختلف سٹنگ میں کر سکتے ہیں، اس کو پورے دن میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو چاہیں کہ ہر نماز کے بعد ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو آپ اس میں بھی آپ کو اس کر سکتے ہیں۔ وہ میں آپ کی آسانی کے لیے بتا بھی دیتی ہوں کہ آپ ہر نماز کے بعد 1400 مرتبہ ریسائٹ کریں گے تو آپ کا یہ 5 نمازوں کے بعد جو ہے نا 7000 ٹائم جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اور پھر اگر آپ زیادہ
सिटिंग में कर रहे हैं तो हर दफ़ा अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ना। अगर एक सिटिंग में कर रहे हैं तो फिर एक सिटिंग में सिर्फ आपको पूरे में अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना पड़ेगा, और आखिर में जो आपने दुआ है वो लाजमी मांगनी है। तो जो दुरूद इब्राहिम है 313, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक तस्बीह जो है ना वो सुबह कर लें, एक दोपहर को कर लें, एक शाम को कर लें, और 13 मरतबा आपने ऊपर पढ़ना है। ये भी आपका जो है ना माशाल्लाह जो है ना वो समझे कि ये भी जो है ना 1.5-2 घंटों की काम है। तो अगर जो पढ़ना शुरू हो गए हैं, जिनको ज़िक्र करने में मज़ा आ रहा है, जिनका कल्ब चल पड़ रहा है, जिनके वो जब वो फ्री होते हैं तो ख़ुद ब खुद उनके जो है ना ज़ुबान पर जो है ना अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र शुरू हो जाता है और दुरूद इब्राहिम का ज़िक्र शुरू हो जाता है। तो ये कल्ब का चलना है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो जो है ना अपने ज़िक्र को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अपने हाथ में काउंटर रखें तो बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अल्लाह ताला के जो नज़दीक वो महबूब तरीन अमल है, बेशक वो मुख्तसर हो लेकिन उसमें मुस्तकिल मिजाजी हो। आप ज़्यादा बेशक ना सेलेक्ट करें, मैंने जो बताया है ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए थोड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन डेली करें और रूटीन से करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी जो दूसरे नंबर पे जिन बहन का मैंने ज़िक्र किया है उनको भी इसी तरह 7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 313 मरतबा जो दुरूद इब्राहिम का ज़िक्र दिया था, तो माशाल्लाह वो तो बहुत ही माशाल्लाह नेक हैं और वो इसको बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो उन्होंने अब वो माशाल्लाह 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम की जगह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो 500 मरतबा दुरूद इब्राहिम का ज़िक्र और 7000 मरतबा जो है ना अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र कर रही हैं। तो माशाल्लाह उनका कहना है कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून दिया है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जितनी भी वो दिली तमाम ख्वाहिशात हैं अभी अधूरी हैं तो वो अल्लाह ताला पूरी फरमाए, और जो जो वो चाहती हैं अल्लाह पाक ना वो उन्हें अता फरमाए। उनके जितने भी मामलात हैं वो सारे सीधे कर दे, उन्हें कामयाबी अता फरमाए और उससे तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा। उम्मीद है कि नाज़रीन आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे कि सदका जारिया है, और जो नए बहन भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।